वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशन। आज की इस क्लास में रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सिंबल एंड नोटेशन। सिंबल एंड नोटेशन को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड मास का नॉलेज होना चाहिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑर्डर, यानी कि उसको ऑफ के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में उसको का कहा जाता है। डी का मतलब है डिवाइड, एम मींस मल्टीप्लाई, ए इज एडिशन एंड एस इज सब्ट्रैक्शन। तो ये आपके पास बेसिक फिनोमिना है बोर्ड मास का। जब भी आपके पास कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है बोर्ड मास का पैटर्न आपको यूज करना है। ठीक है, बोर्ड मास आपको बेसिकली सीक्वेंस सिखाता है कि कौन से सिंबल को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। एक एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं सबसे पहले इसको प्लस करता हूं, 2 प्लस 2 मेरे पास बन जाएगा 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 8। लेकिन अगर मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करता हूं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4। 4 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो आंसर उस केस में बनेगा 6। तो अब मैंने दो आंसर निकाल दिए, फर्स्ट आंसर 8 है, सेकंड आंसर 6 है। अब आंसर कौन सा सही होगा? तो वो आंसर वो सही होगा जो बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेगा। बोर्ड मास आपको ये सिखाता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई के बाद आपने प्लस करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो दैट मींस आंसर जो है वो 6 इसका राइट आंसर रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो है तो मैथमेटिक्स का, तो हम इसको रीजनिंग में क्यों काउंट कर रहे हैं? रीजनिंग में हम काउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सिंबल्स को चेंज करना है। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया है, इफ प्लस मींस डिवाइड। लिख लेते हैं यहाँ पे साथ साथ में कि क्या क्या चीजें जो है वो हमारे पास दी गई हैं। प्लस को जो है वो डिवाइड बोला गया है। नेक्स्ट जो है वो डिवाइड मींस माइनस, कि जहां पे डिवाइड का सिंबल होगा उसको माइनस करना है। मल्टी यहाँ पे है माइनस मींस मल्टीप्लाई, माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। और मल्टीप्लाई जहां पे होगा वहां पे आपने प्लस लिखना है। तो आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास, 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 इंटू 8। आपने यहां पर वैल्यूज को पुट करना है। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आपने सिंबल्स को चेंज करना है, फिर बोर्ड मास आपको लगाना है। सबसे पहले है 12, 12 के बाद प्लस का सिंबल है, आप देख सकते हैं प्लस को क्या बोला गया है, प्लस को आपने बोला है डिवाइड, डिवाइड कर दिया। उसके बाद है यहाँ पे आपके पास 6। फिर डिवाइड का मीनिंग क्या है? डिवाइड का मीनिंग है -3। फिर माइनस, माइनस को बोला गया है मल्टीप्लाई 2 और इनटू को बोला गया है +8। अब आपको बोर्ड मास लगाना और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल मैचिंग हो रहा है। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 -3 इंटू 2 +8। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 -3 2 6 आएगा, एंड देन इसके बाद है प्लस के 8। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लस करना है, ध्यान रखना है प्लस करना है। ये 2 जो है ये प्लस की टर्म है और 8 जो है ये भी प्लस की टर्म है, तो 8 एंड 2 आपके पास हो जाएंगे 10, और 10 में से आपने 6 को माइनस करना है। तो दैट मींस आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है 4। तो 4 जो है वो राइट आंसर आपके पास है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना है। फटाफट कॉपी पेन लेके स्पीड के साथ क्वेश्चंस को आप चेक करते जाएं, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं, साथ साथ में आप सॉल्व करेंगे। 54 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 इंटू 6 प्लस 2। सिंबल को फटाफट चेंज करेंगे, 54 एज इट इज। डिवाइड का मीनिंग क्या है? डिवाइड को ढूंढ लो, कहां पे है डिवाइड? तो डिवाइड का मीनिंग आपके पास दिया गया माइनस के 16। फिर माइनस, माइनस को बोला गया है मल्टीप्लाई बाय 3। फिर मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई का मीनिंग है प्लस के 6, और प्लस को बोला गया है यहाँ पर प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड बाय 2। अब सिंबल को चेंज करो, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या क्या यहाँ पे आंसर बनेंगे, साथ साथ में आप करते जाएंगे। आपके पास आ रहा है 54 माइनस के 16 इंटू 3 प्लस 2 से 6 को अगर आपने डिवाइड किया तो आपके पास कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद
54 एज इट इज माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 48 एंड प्लस के 3, 48 एंड प्लस के 3। उसके बाद आपको एडिशन करनी है, ऐड आप इन दोनों चीजों को करेंगे। 54 एंड 3 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आंसर बनता है 57। 57 में से 48 जो है वो आपने क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो जब आप 48 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपके पास जो आंसर बचता है वो बचता है 9। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो प्रॉपर्ली सेट हो रही है, वहां से चेक करेंगे। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन आपके पास है 12 प्लस फिर ब्रैकेट है 3 के बाद है मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 माइनस 1। ये आपके पास इक्वेशन दे दी गई। अब इक्वेशन को आपने क्या करना है, यहाँ पे फुलफिल्ड करना है। पहले तो सिंबल आप पुट करो। सबसे पहले आएगा 12, फिर प्लस का सिंबल क्या दिया, प्लस को देखो कि प्लस का मीनिंग क्या बताया गया है। प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग आपके पास है मल्टीप्लाई, तो प्लस जहां पे वहां पे मल्टीप्लाई कर दो 3। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4। प्लस का मीनिंग क्या बताया गया, प्लस का मीनिंग फिर से मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस 1, माइनस का मीनिंग बताया गया है प्लस 1। बस ध्यान रखना सिंबल का प्रॉपर आप यूज करेंगे। सबसे पहले आपने किसको चेंज करना है, आपने ब्रैकेट को ओपन करना है। 12 एज इट इज मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, 3 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। अब ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई में है तो आपने इन सभी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कितना बन जाएगा 96, 96 बन जाएगा। 96 में अगर आप एक ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 97। सो दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन फटाफट आप सॉल्व कीजिए, थोड़ी सी स्पीड आपने रखनी है। क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर ये वाला। ठीक है जी, 7 माइनस के 10 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6 प्लस के 4। आप बिना क्वेश्चन को लिखे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम उतारना है। आप यहाँ पे सिंबल पहले मत लगाओ। जैसे आपने लिखा 7, फिर माइनस का सिंबल क्या, फटाफट ढूंढो, माइनस का सिंबल है प्लस। ठीक है, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई डिनोट्स डिवाइड, डिवाइड बाय 5। डिवाइड 6, डिवाइड का मीनिंग बताया गया है मल्टीप्लाई बाय 6 एंड प्लस, प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस देख लेते हैं। प्लस को बोला गया है माइनस के 4। सबसे पहले आपने यूज करना है बोर्ड मास। डिवाइड का सिंबल सबसे पहले सॉल्व होगा 7 प्लस 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस के 4। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो 7 एज इट इज प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन जाएगा 12 माइनस के 4। अब ध्यान रखना है पहले प्लस वाली टर्म को सॉल्व करना है, माइनस को सॉल्व करेंगे तो फिर मिस्टेक होने का ज्यादा चांस रहता है। तो 7 और 12 आपने ऐड कर देने, 12 और 7 आपके पास कितने हो जाते हैं 19। 19 में से 4 अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास राइट आंसर आएगा 15। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आपके पास ये इक्वेशन दे दी गई है। ठीक है, इक्वेशन में लिख लेता हूँ 18, उसके बाद है C 14, A 6, B 16, D और 4। अल्फाबेट आपके पास दे दिए गए। अब अल्फाबेट को आपने क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। अल्फाबेट को उनके सिंबल के साथ चेंज करना है। ठीक है जी, अल्फाबेट को उनके सिंबल के साथ चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, चेंज करिए किस तरीके से, क्या आंसर यहाँ पे बन सकता है। 18 एज इट इज है। C का मीनिंग क्या है, C को चेक करो। C का मीनिंग है मल्टीप्लाई बाय 14। A का मीनिंग क्या आएगा, A का मीनिंग आपके पास दिया गया है प्लस के 6, B 16, B का मतलब है माइनस के 16, D 4, D का मतलब है डिवाइड बाय 4। तो सबसे पहले आपने अब क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने डिवाइड को सॉल्व करना है। ठीक है जी, डिवाइड के सिंबल को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस के 6 माइनस के आपके पास यहाँ पे बच जाएंगे 4। ठीक है,
माइनस के 4 आपके पास बच जाएंगे। अब आप करेंगे मल्टीप्लाई, अब आपने करना है मल्टीप्लाई। 18 को 14 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साथ में जो भी रफ वर्क है आप उसको यूज कीजिए। 252 आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा, उसके बाद है प्लस के 6 एंड माइनस के 4। 252 में आपने 6 ऐड कर देना है तो आपके पास बन जाएगा 258, और माइनस के 4 अगर आप करेंगे तो 254 इसका राइट आंसर रहेगा। 254 ऑलरेडी आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के आपके एक सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फटाफट आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके पास है 12 + 3 डिवाइडेड बाय, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लिखने की भी नीड नहीं है, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। 12 एज इट इज, प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस देखो प्लस का मीनिंग है डिवाइड बाय 3, ठीक है। फिर उसके बाद है डिवाइड, डिवाइड मीन्स -1, फिर है माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई बाय 5, और इंटू 2, इंटू का मीनिंग है प्लस के 2। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व कीजिए, आपके पास आएगा 4 - 1 × 5 + 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 + के 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले प्लस वाली टर्म को सॉल्व करना है। ध्यान देंगे प्लस वाली टर्म, ये 4 ये प्लस का है, ये 2 भी प्लस का है, क्योंकि 2 के आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है। अब 4 और 2 अगर आप ऐड करते हैं तो 6, और 6 में से 5 आपने माइनस करने हैं, तो आंसर आपके पास आएगा 1। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास है 44Q 9R 12S 6Q4P16, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्या इस क्वेश्चन का यहाँ पे प्रॉपर आंसर बनता है? 44 एज इट इज, Q का मीनिंग क्या है? Q मीन्स मल्टीप्लाई बाय 9R, R मीन्स डिवाइडेड बाय 12, फिर है S -6 Q4, Q मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4, P16, P का मीनिंग है प्लस के 16, ठीक है जी। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब बात यहाँ पे कहाँ पे फंसी कि जब आप बोर्ड मास का यूज करेंगे तो आपको सबसे पहले कौन से सिंबल को सॉल्व करना है, वो है डिवाइड। लेकिन 12 के पहाड़े में तो 9 कभी आता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब अगर कोई नंबर उसके टेबल में नहीं आता तो आपने उसको बटे में लिखना है, अपोन में लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ 4/2, इसका मतलब क्या होता है 4 / 2, इसका मतलब अपोन में लिखना। उसी तरीके से इसको चेंज करो, 44 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड 12 है, इसका मतलब अपॉन के 12, बस -6 × 4 + के 16, ऐसे आपने किया। अब इसको कट कर लो, ठीक है। इसको अगर मैं काटूं तो ये आपका कट जाएगा 3 के टेबल से, ठीक है। 3 के टेबल से काटते हैं, 3 के टेबल से 3 बार, 3 के पहाड़े से 4 बार, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 44 आता है, ये कट जाएगा। अब 11 को 3 से गुणा कर दो, 11 को 3 से गुणा किया 33, माइनस 6 को 4 से गुणा किया 24, और प्लस के कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। अब आपने फर्स्टली क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है। नंबर्स को ऐड कर लो, ये 33 प्लस का, 16 भी प्लस का, नंबर्स को ऐड करो तो 33 और 16 आपके पास कितने हो जाएंगे, आ जाएंगे 9, और आ जाएंगे 4, माइनस के 24। 49 में से 24 अगर आप माइनस करते हैं, आपके पास आंसर रहेगा 25, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोच समझ के करना है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। क्वेश्चन आपके पास दिया गया 18Q 12P4 R 5S6, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 18Q 12P4 R 5, और ये 5 है, उसके बाद है S 5S6, ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा। पर चेक कर लेते हैं मिस्टेक तो नहीं की, S6, हाँ ठीक है। 18Q 12P 4 R 5S 6, हाँ ठीक है। अब चेक करते हैं,
18, Q का मीनिंग क्या है, Q का मीनिंग है +12, P का मीनिंग है डिवाइडेड बाय 4, R का यहाँ पे प्रॉपर सिंबल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जब अगर हमारे पास R नहीं दिया, हमारे पास P का मीनिंग दिया गया है, Q का मीनिंग दिया गया है और S का मीनिंग दिया गया है, इसका मतलब है R हमारे पास गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन में जो है वो क्या है, मिस्टेक है, क्वेश्चन का आंसर जो है प्रॉपर्ली नहीं निकल सकता, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो ज्यादातर आपकी TCS कंपनी कंडक्ट कराती है, और वहां पे ऐसा नहीं कि जिन्होंने पेपर बनाया है वो अनपढ़ हैं, उनको पता है, उनको मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन को गलत डालने का। गलत डालने का क्वेश्चन है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, वहां पर टाइम वेस्ट करें। एग्जामिनर तो बोल देगा कि गलत था तो नहीं करना था, बट आपने क्या किया, उस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लगा दिया। अब आपको पता है 1 घंटे में 1 आवर में आपको टोटल 50 या किसी किसी पेपर में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आपको मिनिमम ये मान के चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 मिनट या उससे भी कम का टाइम है। तो जब 1 मिनट अगर आपने इसी क्वेश्चन में समझने के लिए लगा दी कि मैं कहीं पे खुद तो नहीं गलत कर रहा हूं, तो फिर इसका मतलब है कि आपके 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपने, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आपने उसको सॉल्व नहीं करना है, वैसा का वैसा वहां पे छोड़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको 15 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 4। सिंबल को चेंज करो फटाफट। आपके पास है 15 मल्टीप्लाई बाय 9, 15 मल्टीप्लाई का मीन्स बताया है -9, ब्रैकेट एज इट इज लगाएंगे, डिवाइड बाय, फिर ब्रैकेट 12 गुणा 4, 12 एज इट इज, और गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है -4, फिर -4, डिवाइड का मतलब क्या, डिवाइड का मतलब है एडिशन 4। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सारी एक साथ ओपन होनी है, तो 15 में से 9 अगर आपने माइनस किए तो आएगा 6, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड 12 में से 4 अगर आप माइनस करते तो आपके पास आएगा यहां पर 8, 12 में से अगर आप यहां पर अगर 12 में से 4 अगर आप माइनस करते तो आपके पास आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर -4 + 4, 4 और 4 भी कितने होते हैं, 8 ही होते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 के बारे में 6 तो जाता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको फ्रैक्शन की टर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है देखेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 8 अपोन में कर दिया, माइनस के कर दिए 8, ठीक है। अब आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, बिना एलसीएम के आंसर नहीं निकल सकता, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, अब वैल्यू यहाँ पे 6 बताई गई है, ठीक है, तो इसका मतलब 6 तो किसी भी तरीके से आंसर नहीं निकल सकता। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। या तो हमने कोई वैल्यू चेंज नहीं की, आपके पास डिवाइड का सिंबल था, डिवाइड, हाँ हमारी मिस्टेक हुई है यहाँ पे। वो मिस्टेक क्या हुई है उसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई और, हाँ मल्टीप्लाई का तो सिंबल माइनस कर दिया, लेकिन डिवाइड को हमने चेंज नहीं किया। डिवाइड का सिंबल क्या था, डिवाइड मींस एडिशन, तो ये डिवाइड को मैंने डिवाइड ही रहने दिया था, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। एक छोटी सी गलती क्वेश्चन को गलत करा सकती है, तो यहाँ पे आना है प्लस, ठीक है। अब 6 और 8 को जोड़ दो, ठीक है, तो कितने बन जाएंगे आपके पास 14 माइनस के 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो कई बार सिंबल जब हम लगातार इन क्वेश्चंस को करते हैं तो माइंड जो है वो बीच में से अगर हल्का सा स्किप करेगा किसी आपके सिंबल को, तो क्वेश्चन जो है वो गलत होने का सबसे ज्यादा चांस रहता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन आपके पास है 15B3 C24A12D2, सिंबल को चेंज करते हैं, 15 एज इट इज, बी का मतलब क्या है, बी को चेक करते हैं, बी मींस डिवाइड, डिवाइड बाय 3, C24, सी का मीनिंग क्या है, प्लस के 24, ए का मीनिंग क्या है, ए मींस माइनस के 12, एंड D2, डी का मतलब है मल्टीप्लाई 2। मेरे इस आंसर से पहले आपका आंसर जो है वो आना चाहिए
कौन सा ऑप्शन आपका राइट बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 5 प्लस 24 माइनस के 12 इंटू 2। ठीक है, वैसे तो देखने से आंसर बन रहा है, ये 5 प्लस के 24 एंड माइनस के 24, ये प्लस के 24 ये माइनस के 24, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ बचा के आपके पास वो बचा 5। राइट आंसर जो है वो इसका क्या रहने वाला है, वो रहेगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन आपके पास दे दिया गया, सिंबल को फटाफट चेंज करना है। ठीक है, क्या क्या सिंबल है, 32 एज इट इज 32 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है मल्टीप्लाई 24, ब्रैकेट्स को ध्यान में रखना है किस तरीके से ब्रैकेट आप यूज करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले छोटी ब्रैकेट है, फिर एक बड़ी ब्रैकेट है, उससे एक बड़ी ब्रैकेट है। 32 मल्टीप्लाई 24, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस के 24 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट में 4 डिवाइड बाय 3, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फिर प्लस और यहां पे है आपके पास 3 माइनस 2, 3 एज इट इज। माइनस का मीनिंग क्या है, माइनस का मीनिंग है प्लस के 2 ब्रैकेट डिवाइड बाय 3, डिवाइड का मीनिंग क्या है, डिवाइड का मीनिंग है मल्टीप्लाई बाय 3। चेक कर लेते हैं सारे के सारे सिंबल यूज किए हमने या नहीं किए। प्लस को डिवाइड में चेंज करना था, प्लस मींस डिवाइड, प्लस का मीनिंग ये है, प्लस को हमने प्लस ही रखा है, मतलब यहाँ पे डिवाइड आना है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन को हमने कर दिया चेंज, यहाँ पे आएगा डिवाइड। अब आपने करना है ब्रैकेट को ओपन। अब ब्रैकेट ओपन करनी है तो सबसे पहले जहां पे दो दो ब्रैकेट्स आपकी होगी हैं उनको ओपन करेंगे। सबसे पहले इस पोर्शन को ओपन करेंगे, 32 में से 24 को आपने माइनस करना है। 32 में से 24 को अगर आप माइनस करते हैं आपके पास बचेगा 8, ब्रैकेट ओपन होगी, फिर उसके बाद है माइनस 4 को 3 से गुणा किया आपके पास बचेगा 12, ब्रैकेट आ गई। ठीक है, उसके बाद डिवाइड का सिंबल एज इट इज, 3 और 2, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, ब्रैकेट आ गई, और उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 3। आपने ध्यान रखना है सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, ब्रैकेट को ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो ही आंसर यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, 32 माइनस के 24, फिर उसके बाद है सिंबल हमने चेंज नहीं किया शायद, माइनस 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 मीन्स प्लस, हाँ इसमें फिर से गलती होगी, फिर से चेक करते हैं इसको, रुको फिर से एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे आपके पास है 32, उसके बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीनिंग है माइनस के 24 ब्रैकेट, उसके बाद है माइनस, माइनस मीन्स प्लस, यहाँ पे मिस्टेक हुई, 4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का मीनिंग है आपके पास मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट, उसके बाद है प्लस, प्लस का मीनिंग है आपके पास डिवाइड 3 माइनस 2, माइनस का मीनिंग क्या बताया, प्लस के 2 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड बाय 3, डिवाइड का मीनिंग है आपके पास, डिवाइड का मीनिंग है मल्टीप्लाई बाय 3, इसको आपने ओपन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें आपके पास बचेगा 8 प्लस आएगा 4 3 जा 12 ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड का सिंबल, 3 और 2 आपके पास हो जाएंगे 5 और मल्टीप्लाई बाय 3। सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 डिवाइडेड बाय 5 और ये आपके पास है मल्टीप्लाई बाय 3। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हल्का सा अगर आप वेरी करेंगे, किसी भी टर्म को अगर आप स्किप करते हैं तो 100% चांस है कि वो आपका क्वेश्चन जो है वो आपको रोंग ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब आप किसी क्वेश्चन को रोंग कर रहे हैं इसका मतलब वहां पे ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया, जब ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा तो किसी न किसी तरीके से पेपर जो है वो स्किप होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन आपके पास है 15C 7B ब्रैकेट में है आपके पास 24D8, ये हो गया। उसके बाद A 16C 4B 21
डी और 3। ये सिंबल आपने इक्वेशन जो है वो आपने सॉल्व करनी है। सिंबल को आप प्रॉपर यूज करेंगे। 15 सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी और डी। सबसे पहले ए का मीनिंग है आपके पास प्लस, बी का मीनिंग है माइनस, सी का मीनिंग है मल्टीप्लाई और डी का मीनिंग है डिवाइड। बस आप इनको पुट करते जाओ। सी मीन्स मल्टीप्लाई 7, बी का मतलब है माइनस ब्रैकेट में है 24, डी का मतलब है आपके पास डिवाइड बाय 8 ब्रैकेट ए का मतलब है प्लस के 16, सी 4, सी का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 4, बी 21 यानी कि माइनस के 21 एंड डी 3, डी मतलब डिवाइड बाय 3। सबसे पहले डिवाइड या फिर ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट आपने ओपन करनी है, ठीक है। साथ साथ में आप सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप ही कवर करना है, ये क्वेश्चन देख कर भी हो जाते हैं। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, तो ये 15 मल्टीप्लाई 7 माइनस यहाँ पे 8 के पहाड़े में ये कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। 8 3 24, ठीक है, ये आएगा 3 बार। आपने जो है वो यहाँ पे 3 लिख दिया प्लस यहाँ पर उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है 16 इंटू 4 माइनस ऐसे रहने दिया, 3 से यहाँ पे 21 को भाग दे दो तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। 7 से 21 आ जाएगा। इसके बाद 15 को 7 से गुणा करते हैं, 15 सत्ते 105 होते हैं, ठीक है, माइनस के 3 फिर प्लस 16 को 4 से गुणा कर दो, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 और माइनस के 7 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्लस कर लो 105 और 64, या फिर अगर सिंपली माइनस करना तो माइनस भी कर सकते हैं। 105 में से 3 आप माइनस कर लो तो आपके पास बच जाएंगे 102। उसके बाद प्लस 64 में से 7 आपने माइनस कर देने, तो आपके पास कितने बच जाएंगे यहाँ पे? 67। अब 67 आपके पास बच रहे हैं, दोनों को ऐड अगर आप करते हैं तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा, नहीं यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पर 67 नहीं आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी एक बार, 67 नहीं आएगा। 64 में से अगर 7 को माइनस करते हैं, अगर 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 57, और 57 और 102 जो है वो कितने रहते हैं? 159। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन थर्ड जो है सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली सिंबल्स वाला रहने वाला है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने सिंबल्स का प्रॉपरली यूज करना है। ये आपके पास इक्वेशन है, इसका आपकी वैल्यू बतानी है 67 एज इट इज, फिर है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन और लेस देन में पजल नहीं होना है। ग्रेटर देन का मीनिंग क्या बताया गया है? प्लस, प्लस के 27, फिर है डॉलर, डॉलर का मीनिंग क्या है? डॉलर का मीनिंग है डिवाइडेड बाय 9, फिर है लेस देन 4, लेस देन 4। अब लेस देन का मतलब हाँ माइनस दिया है, माइनस के 4। सॉल्व करते हैं, बाकी सिंबल नहीं दिए गए, इक्वल का सिंबल नहीं है इसमें, ठीक है, चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो वैसे, ठीक है। 67 एज इट इज प्लस 9 के टेबल में 27 कब आएगा? 3 बार, माइनस के 4, ठीक है। 67 और 3 अगर आप ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 70, 70 में से अगर आप 4 माइनस करते हैं तो आंसर बन जाएगा 66। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, बस ये क्वेश्चन वालों ने आपको इक्वल का सिंबल एक और दे दिए कि इक्वल का सिंबल है आपके पास मल्टीप्लाई, वो सिर्फ और सिर्फ पजल करने के लिए, ताकि आप ज्यादा टाइम टेकिंग लगाएं। ऑप्शन ए 66 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का लेवल हल्का सा चेंज किया है, क्वेश्चन को हमने कुछ नए पैटर्न के अनुसार अब करना है। आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर स्टार स्टार स्टार, 3 स्टार दिए गए हैं, आपने एक एक ऑप्शन से जो है वो इनको पुट करना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। देखते हैं 6, फिर है स्टार यानी कि खाली जगह, उसके बाद है 4, फिर है 12 और उसके बाद है 12। सबसे पहले आपने ऑप्शन ए को पुट करना है, यानी कि सबसे पहले जो खाली जगह वहां पे डिवाइड, फिर माइनस, फिर इक्वल टू, यहाँ पे आएगा डिवाइड, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा इक्वल टू। आपने ये सॉल्व करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड 12 के इक्वल है या नहीं है, ये आपने प्रूफ करके देखना है।
ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं क्या ऑप्शन ए हमारा आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। 4 के पहाड़े से प्रॉपर तो नहीं जाता है, तो ये बनेगा 6/4 माइनस के 12 इज इक्वल टू 12। अब अगर मैं इसको 4 से काटूं भी तो भी आंसर पॉइंट में जाएगा, बट वो 12 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ऑप्शन ए को हम स्किप कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन ए को चेक नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड में है आपके पास 6, 4, 12 और 12। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि प्लस माइनस और डिवाइड। अब देखो अगर मैं प्लस माइनस डिवाइड पुट करता हूं तो क्या कंपैरिजन हो सकता है, प्लस माइनस और डिवाइड, यानी कि मेरे पास इक्वल का सिंबल ही नहीं है। जब मेरे पास इक्वल का सिंबल नहीं तो मैं कंपेयर किसको करूंगा कि आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, तो ऑप्शन बी तो मेरा वैसे कट गया। अब आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी को एक बार चेक कर लेते हैं। ये है मेरे पास 6, 4, 12 और 12। ऑप्शन सी को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू, फिर है दूसरे में माइनस और यहाँ पे है डिवाइड। तो 12 से 12 को भाग करेंगे तो आएगा 1। यहाँ पे है 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 1। क्या 6 इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं? नहीं है। 6 जो है वो 3 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार उसको जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि वो सही है या रॉन्ग है। 6, 4, 12 और 12। सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर इक्वल टू। आपने ये देखना है इस पूरी टर्म को सॉल्व करके क्या वो 12 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 4 से गुणा किया 24, माइनस के 12, 24 में से 12 माइनस किया तो आंसर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपके ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आपने यहीं पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, बट रूट पता होने चाहिए। 100 किसका रूट होता है, 100 रूट होता है 10 का। ठीक है, 100 किसका रूट होता है, 10 का। इसका मतलब क्या है, ऐसा नंबर बताना है जिसको रिपीट से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 100 आए, तो वो आता है 10। ठीक है, 16 किसका रूट होता है, 4 का। 225 किसका होता है, 15 का। और 1 का जो है वो 1। अब ऑप्शन फर्स्ट को पुट करके देखो। सबसे पहले आपके पास मल्टीप्लाई, इक्वल टू और प्लस। आपने देखना है इक्वल टू का सिंबल लगा, इसका मतलब कंपैरिजन हो सकता है। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, देखने से पता चल रहा है। 10 को 4 से करेंगे आएगा 40 और 15 को 1 के साथ करेंगे 16 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड को पुट करो। यहाँ पे है प्लस, इक्वल टू और माइनस, प्लस, इक्वल टू और माइनस। सबसे पहले यहाँ पर 10 और 4 अगर ऐड करते हैं तो आएगा 14, इक्वल टू 15 में से अगर 1 माइनस किया तो भी कितना बनेगा, 14। तो 14 इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या बन रहा है हमारा, राइट आंसर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके के भी टाइप आपके पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जहां पर भी आपके पास स्टार स्टार दिए गए हैं वहां पर आपने बताना कि कौन से नंबर को हम प्रॉपर्ली फिट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर यहाँ पे, कौन सा सिंबल प्रॉपर्ली फिट हो सकता है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास 65, फिर है स्टार, 40, फिर है 11 और इक्वल टू 36। इक्वल का सिंबल फिक्स कर दिया, 2 स्टार दे दिए, इन दोनों स्टारों में पुट करो, पहले में माइनस फिर प्लस, माइनस और प्लस। चेक करना है क्या इनको ऐड करके 36 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 65 में से 40 को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 25। 25 और प्लस के 11, ये बनेगा 36। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, सो इस तरीके के आज के हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जल्दी इसकी नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।